नमस्कार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। झारखंड की खबर पर नजर होगी, लेकिन उससे पहले बिहार की बात करें। अमित शाह का 2 दिवसीय सीमांचल दौरा आज खत्म हो चुका है। इस दौरे का अल्पसंख्यकों पर क्या असर है, इसको लेकर बातचीत के लिए हमारे संपादक अशोक मिश्रा के साथ बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष बिट्टू वडवाल उर्फ अनवर अली मौजूद हैं। सीधे लिए चलते हैं। धन्यवाद राहुल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय सीमांचल दौरा समाप्त हो चुका है और सबसे बड़ी बात है कि इस 2 दिवसीय दौरे के अवसर पर अमित शाह ने जहां जनता से सीधा संवाद किया, वहीं दूसरी तरफ युवाओं से भी सीधी बातचीत की। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सीमांचल में घुसपैठियों को रोकने के लिए और खास करके सीमांचल का जो इलाका है, उस इलाके में बीजेपी अपनी हैसियत बढ़ाने के लिए अमित शाह ने आज एसएसबी के जवानों से भी मुलाकात की, उनके अधिकारियों से बातचीत की। अमित शाह के मिशन का क्या असर पड़ा है खास करके अल्पसंख्यकों में, इसके लिए हम सीधे बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष बिट्टू वडवाल उर्फ अनवर अली जी से। पहले तो आपका स्वागत है कशिश न्यूज पर। लेकिन मिशन अमित शाह कितना कामयाब रहा, इनका 2 दिवसीय जो दौरा रहा? देखिए, मिशन गृह मंत्री अमित शाह जी किशनगंज आए, ये 2024 का आगाज है। किशनगंज मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, पूरा सीमांचल मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, ये सभी लोग जानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर राइज नहीं करे, इसलिए आप पिछले कई चुनाव में, आप जब चुनाव आता है तो आप उठा के देखिएगा, चुनाव के समय में तरह तरह के ऐसे मुद्दे जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, कभी फिरौन, कभी निकाह टूट जाएगा, तो कभी मूसा, तो कभी हुजूर, तो कभी गोधरा का कैसेट, ये सब चलाकर लोग भ्रमित करते हैं वोटरों को बीजेपी के खिलाफ में, डर पैदा करते हैं। इसी डर को दूर करने के लिए अमित शाह जी 2 दिन के दौरे पर पूर्णिया और किशनगंज आए। लाखों की भीड़ थी पूर्णिया में, हमारे यहाँ जनसभा नहीं था। और मैं एक चीज़ आपको, जो मैंने फील किया, एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अमित शाह जी के दौरे से शायद बिहार सरकार को डर लगा, बिहार सरकार डर गई कि सीमांचल में अगर अमित शाह मुसलमानों को कोई सौगात अगर दे देंगे तो शायद हमारे हाथ से मुस्लिम वोट निकल जाएगा। ये सौगात मिला क्या मुसलमानों? आश्वासन मिला है। कैसे बिहार सरकार को डर लगा, हम वो बताना चाहते हैं आपको। हवाई अड्डे पे अमित शाह जी लैंड करते हैं। हवाई अड्डा से कार्यक्रम स्थल तक जाने के बीच में जो मार्केटिंग बिहार सरकार के पदाधिकारियों ने किया, ऐसा लगा जैसे टाउन में उन्होंने कर्फ्यू लगा दिया है। पब्लिक को अमित शाह जी का अभिनंदन करने के लिए, उनको देखने के लिए आने की छूट नहीं दी गई। इतना डर गया बिहार सरकार कि हमारे उसके बावजूद लोग आए, अभिनंदन किए, स्वागत किए, बहुत उत्साह था लोगों में। लेकिन राजनीतिक विरोधी कर रहे हैं कि अमित शाह अल्पसंख्यकों को डराने के लिए आए हैं और उसी का असर किशनगंज में देखिए, डराने के लिए अमित शाह जी यहाँ आए थे तो ये 5-6 दिन पहले, 10-15 दिन पहले भी आप लोगों ने अफवाह सुना होगा कि ये केंद्र शासित राज्य बनने वाला है। कूच बिहार से लेके पूरा सीमांचल केंद्र शासित राज्य बन जाएगा, गवर्नमेंट के हाथ में, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चला जाएगा तो आर्मी का राज हो जाएगा। जबकि केंद्र ने इस चीज़ को सिरे से खारिज कर दिया। और हम लोगों ने भी कई बार स्टेटमेंट दिया कि ये मुसलमानों के दिल में खौफ पैदा करने के लिए, अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए ये लोग तरह तरह का भ्रम पैदा करते हैं किशनगंज में। दिक्कत हमारे साथ क्या है कि हमारे यहाँ जो मुस्लिम लोगों की लिटरेसी का रेट है ना, वो बहुत कम है। तो जब तक लोग पढ़ेंगे नहीं, शिक्षित नहीं होंगे, वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं समझ सकेंगे। लोग को डराया जाता है, धमकाया जाता है। लेकिन अमित शाह जी ने तो साफ कह दिया कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है। बिहार सरकार को भी ललकारा कि आप डराइए मत, और उन्होंने कहा जब तक केंद्र में मोदी है कोई किसी को डरने की। क्या अल्पसंख्यक अब यह मानने लगे हैं कि उनको किसी तरह का भय नहीं? अल्पसंख्यक समाज को देखिए, पहले भी भय नहीं था और आज भी भय नहीं है। लोग डराते हैं इलेक्शन के समय में, एनआरसी का मुद्दा, सीएए का मुद्दा, तरह तरह का मुद्दा जो
चलन में है ही नहीं। ऐसे ऐसे चीज को लोग भरमाते हैं। अब मान लीजिए लोग शिक्षित नहीं है, अब उसको बोलते हैं कि भाई कागज नहीं दोगे तो तुमको बांग्लादेश भेज देगा। किसने कहा कि आपको बांग्लादेश भेज देगा? हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि मुसलमानों को हम बांग्लादेश भेज देंगे। हमारे गृह मंत्री ने कहा कि मुसलमानों को हम बांग्लादेश भेज देंगे। अगर हमको मुसलमान को बांग्लादेश भेजना रहता तो हम अदनान समी को हिंदुस्तान की नागरिकता क्यों देते? जब पाकिस्तानी को हम हिंदुस्तान की नागरिकता दे सकते हैं तो हम अपने हिंदुस्तान के लोगों को पाकिस्तान भेज देंगे और बांग्लादेश भेज देंगे। कहा जाता है घुसपैठिया का मामला है, क्या मानते हैं आप उसको? इसको तो हम मानते हैं, सरकार मानती है, बिल्कुल मानते हैं घुसपैठी है। हाँ है। लेकिन अमित शाह के दौरे का असर क्या पड़ेगा? जिस तरह से उन्होंने एसएसबी के बीएसएफ के अधिकारियों से बातचीत की है। देखिए, पहले के बनिस्बत अब ये पिछले 8 साल में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, घुसपैठ का मामला बहुत कम हो गया है। घुसपैठ का मामला ये नहीं है कि खाली मुसलमान ही उस पार से इस पार चले आ रहे हैं, बहुत सारे हिंदू भी आते हैं उस पार से इस पार। ये सरकारी मुद्दा है और सरकार को इसकी गहन जांच करनी चाहिए और बॉर्डर को सील करना चाहिए ताकि अल्पसंख्यक समाज के लोग घुसपैठ के नाम पर बदनाम ना हो। बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के बाद महागठबंधन मानती है कि जातीय समीकरण उसके पक्ष में और अल्पसंख्यकों का कुल वोट उनके जिम्मे में है। आरजेडी, जदयू, कांग्रेस मिल गई तो फिर अल्पसंख्यक का वोट अब किसी को मिलेगा? लगता है आपको कि अमित शाह के दौरे के बाद अल्पसंख्यकों का कुछ वोट बीजेपी को मिल सकता है? पिछले 17 साल से हम लोग नीतीश कुमार जी के साथ थे और बिना भेदभाव, बिना राजनीति, बिना किसी लालच के हम लोगों ने उनका साथ दिया। साथ इसलिए दिया था कि जंगल राज खत्म करना था, खत्म करके बिहार को एक शिक्षित और उभरता हुआ राज्य बनाना था जिसमें केंद्र सरकार ने कभी भी अपने तरफ से कोई कोताही नहीं की। हम लोगों ने बिहार सरकार में रहते हुए कभी भी किसी पद का डिमांड नहीं किया कि हमारे मंत्री ये होने चाहिए, हमारे मंत्री ही ये होने चाहिए। हम लोग इस चीज में नहीं पड़े कभी। हम लोग ये चाहते थे कि बिहार का विकास हो चाहे जैसे हो। और जहां तक अल्पसंख्यकों की वोट बैंक की बात है तो नीतीश जी का ये सपना है और सपना ही रहेगा। 17 साल मुख्यमंत्री के हो गए, 8 बार मुख्यमंत्री बन गए और हमको नहीं लगता है कि पूरे बिहार में नीतीश कुमार जी का 5% भी वोट बैंक होगा। वो लालू जी के बलबूता परजीवी समझ रहे हैं आप? परजीवी। हाँ, बिल्कुल। नीतीश कुमार जी परजीवी हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरह की बात आप कर रहे हैं, लोग कहेंगे कि अनवर अली बीजेपी में है इसलिए इस तरह की बात करते हैं, आम मुसलमानों में क्या असर होगा आगे के चुनाव में? चूंकि चुनाव में तो अभी 1.5 साल से ज्यादा है, क्या लगता है कि अल्पसंख्यक भी अब कुछ बीजेपी का वोट बैंक बनेंगे? बनेंगे मतलब पहले भी थे, बनेंगे का क्या मतलब है? लोग भरमाना छोड़ दें। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हिंदुस्तान को सुरक्षित और विकसित बनाने के लिए हमको जो करना पड़ेगा हम करेंगे। उन्होंने मुसलमानों से भी आग्रह किया है। बैठक में हम लोगों को कहा गया कि आप मुसलमानों के बीच में जाइए, उन लोगों को समझाइए, जो भ्रम पैदा करते हैं लोग उनको दूर कीजिए। और बहुत हद तक मैं मानता हूं इस चीज को कि मुसलमान अब दूसरे के धोखा में नहीं पड़ेगा। लोग थक गए हैं। बीजेपी को भूत बनाकर इन्होंने रख दिया है सीमांचल में कि हमको वोट दे दो नहीं तो भूत आ जाएगा। इस बार भूत उतर जाएगा? इस बार भूत उतर जाएगा, पूरे बिहार से भूत उतरेगा। और ये जो 2024 में लोकसभा चुनाव होगा उसमें नीतीश जी को पता चल जाएगा कि कितने सीट वो अपने बलबूता पे ला सकते हैं। तो यह कहा जाए कि मिशन अमित शाह का कामयाब रहा? बिल्कुल कामयाब रहा। हम तो अमित शाह जी का बहुत बहुत धन्यवाद अपने तरफ से करते हैं। और किशनगंज के सारी जनता और किशनगंज के सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत उत्साहित थे। बहुत बहुत धन्यवाद रहा हमारे गृह मंत्री जी का जो किशनगंज आए। हम लोग तो अब चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किशनगंज आए और आके किशनगंज के मुसलमानों के सर पे हाथ रखकर कुछ सौगात दें कि इन लोगों के दिल से, हमारे भाइयों के दिल से डर निकल जाए कि मोदी आएगा तो ये हो जाएगा, मोदी आएगा तो वो हो जाएगा, मोदी आएगा तो सिर्फ विकास होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। तो ये हैं अनवर अली और दावा है इनका, आपने सुना भी कि अमित शाह का मिशन कामयाब रहा है। अल्पसंख्यक नेता हैं, बड़े चेहरे हैं कि किशनगंज में बीजेपी के। अब आम आवाम के बीच ये अपनी बात किस तरह से रख पाते हैं,
अमित शाह के मिशन को किस तरह से कामयाब बना सकते हैं, यह देखना अभी दिलचस्प होगा। फिलहाल ये कह सकते हैं कि अमित शाह के आने से अल्पसंख्यकों के डर से के मन में भी जो डर था वो डर अब थोड़ा कम होने लगा है। चूँकि उनके आने के पहले जो उनके राजनीतिक विरोधी थे बार बार बोलते थे कि वो डराने के लिए आ रहे हैं, निश्चित रूप से अमित शाह ने जो रणनीति अपनाई है, जो मिशन बनाया है, उसका असर आने वाले दिनों में कितना दिखेगा यह तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आप कह सकते हैं कि अल्पसंख्यक भी आज सुकून महसूस कर रहे हैं। फिर चलते हैं राहुल हम आपके पास। बहुत ये बहुत तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से बातचीत में स्पष्ट रूप से अनवर अली ने कहा कि वोट बैंक बनेंगे नहीं, वोट बैंक जो अल्पसंख्यक जो थे वो थे भी और बीजेपी के साथ वो खड़े हैं।